हेलो दोस्तों, नमस्कार। CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान की अनुसूचियों के बारे में। CGPSC CG व्यापम के साथ साथ कई अलग अलग एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। आज हम लोग इसी को देखेंगे कि कैसे आसानी से इसे समझा जा सकता है, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अनुसूचियों और इन्हें क्या शेयर कर दीजिए। ठीक है। अनुसूचियों से तात्पर्य है संविधान में जब भी कोई पॉइंट लिस्टिंग में लिखा हो वो 1 2 3 करके नंबर से, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, अलग से अनुसूचियों में जगह दिया जाता है। ठीक है। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हम लोग उसको क्या बोलते थे, मूल संविधान कहते थे। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। और बाद में से क्रमिक रूप से संविधान में अनुसूचियों की संख्या बढ़ती गई और इस तरह वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हो गई है। तो हम इन 12 अनुसूचियों का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। इसको याद रखने के साथ साथ लिखना कैसे है, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो आप लोग को ये दिखेगा नोट्स, तो लिखना कैसे इसको ध्यान देना। मैं इसको सरल और आसान भाषाओं में आप लोग को समझाते जाता हूँ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम अनुसूची क्या है? इसके अंतर्गत भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। ठीक है। कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया है, अर्थात संघ और राज्यों के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, इसको क्या है, 5 भागों में बांटा गया है। तो उसको हम लोग अब सरल भाषा में देखें तो क्या है, मेन बोल सकते हैं इसको संचित निधि पर भारित वेतन भत्ते। ठीक है। इसके अंतर्गत निम्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते शामिल होते हैं, जैसे केंद्र के और राज्यों के पदाधिकारी जो भी होते हैं उनका वेतन भत्ते। केंद्र में किन किन अधिकारियों का रहता था? तो राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है। इतने लोगों का वेतन के बारे में बताया गया है। और राज्य में देखें तो राज्य में क्या है, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन बारे में बताया गया है। ठीक है। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? वेतन से। ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरी अनुसूची के बारे में बात करते हैं। तो तीसरी अनुसूची में क्या बोला गया? शपथ और प्रतिज्ञान का स्वरूप दिया गया है। ठीक है। तो जो ऊपर हम लोग जितने अधिकारियों के बारे में बात किया, जिनके वेतन के बारे में, उन्हीं लोग क्या करेंगे, शपथ लेंगे, उन्हीं के बारे में दिया गया है। जैसे केंद्र में कौन कौन लेता है? केंद्रीय मंत्री, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी। ठीक है। और राज्य में देखिए तो राज्य के मंत्री, विधानसभा के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी इससे शपथ लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। मतलब जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है कि राज्यसभा में कितने कितने सीटें मिलेंगे उसका आवंटन किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया? भारत के 28 राज्य व 3 संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वर्णन दिया गया है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 हो सकती है। वर्तमान में है कितनी? 245 है। ठीक है। तो उसके बारे में किसमें दिया है? चौथी अनुसूची में। अब देखते हैं अपन क्या है, पांचवी अनुसूची। इसके अंतर्गत क्या है? अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का उपबंध है। ठीक है। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। ठीक, पांचों पॉइंट याद हुआ। अब छठवां देखते हैं। छठवां में क्या है? इसके तहत क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख है। ठीक है। ठीक है। तो छठवीं अनुसूची में किन किन राज्यों का वर्णन है? तो अमे त्रिमी के से हम लोग इसको याद करते हैं। अमे त्रिमी में क्या था? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। फिर बात करते हैं अनुसूची 7। इसके अंतर्गत क्या है? प्रशासन के विषय को केंद्र व राज्य सरकारों के बीच बांटी, ये एक संघात्मक लक्षण है। ठीक है। तो किस किस में बांटा गया है? केंद्र सूची और क्या है, राज्य सूची और क्या है, समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में देखें तो इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को होता है। प्रारंभ में 97 था और अभी वर्तमान में कितने विषय हैं इसके अंतर्गत? 100 विषय है। ठीक है। और अगला देखते हैं फिर राज्य सूची। राज्य सूची पर क्या होता है? सामान्य परिस्थिति में इसमें कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को है। इसमें जब प्रारंभ में कितने विषय थे? 66 विषय, 66। अभी वर्तमान में कितनी है? 61 है। ठीक है। 61 विषय हैं इसमें। फिर अगला आता है समवर्ती सूची। इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, किंतु विवाद की स्थिति में केंद्र
को कानून बनाने में वरीयता दिया गया है। ठीक है, तो जब प्रारंभ में कितनी विषय थी इसके अंतर्गत 47, अभी कितनी है 52। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या बोला गया है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं इसके अंतर्गत। मूल संविधान में इस अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें क्या है 15वीं भाषा को, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, 21वां संविधान। फिर 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो इस समय टोटल कितनी भाषाएं हो गई है? अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में क्या बोला गया है? 22 भाषाओं का वर्णन दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला 9वीं अनुसूची। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इस अनुसूची के अंतर्गत उन विषयों को रखा गया जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधेयों का उल्लेख किया गया है, जैसे भूमि सुधार के बारे में इसमें बात किया गया है। ठीक है, कब जोड़ा गया? ये 1951 में। ठीक, अब देखते हैं 10वीं अनुसूची। इसमें राजीव गांधी के कार्यकाल में संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1985 में। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। क्या है 10वीं अनुसूची में? दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है, फिर आता है 11वीं अनुसूची। इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या है? पंचायत की शक्ति प्राधिकार शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 1992। कौन सा संविधान संशोधन? 73। कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। फिर अब लास्ट देखते हैं 12वीं अनुसूची। ये कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। इसमें क्या है? नगरीय निकाय के शक्तियों के प्राधिकार व दायित्वों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत क्या है? शहरी क्षेत्र में कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। तो 12वीं अनुसूची में क्या है? 1992 में जोड़ा गया। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सभी 12 अनुसूचियों को अच्छे से याद कर लेना और उन्होंने लिख के नोट्स बना लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए तथा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और उनको शेयर कीजिए। धन्यवाद।